बेहद दुखद है और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और हमारे जो जवान जो शहीद हुए हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लेकिन जो जानकारी आ रही है वो यही कि जिस प्रकार से सर्चिंग में गए और लौटते वक्त निजी वाहन में जो आए उसका खामियाजा फिर से भुगतना पड़ा है और ये बार बार इस प्रकार की जो घटनाएं सामने आती है तो उच्च अधिकारियों को इसको देखना चाहिए कि इस प्रकार से गलती न हो और जवानों को इतना भी मतलब कब से गए हैं क्या गए इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन प्रारंभिक रूप से जो अभी मैं बस्तर से लौट रहा हूँ ये है कि बहुत ज्यादा जवानों को अंदर भेज रहे हैं। भेजें, बिल्कुल भेजना चाहिए, लेकिन थोड़ा संभल के। कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, डीआरजी जाती है, कोबरा जाती, सीआरपीएफ जाती है, क्या कोऑर्डिनेशन भी करनी? अक्सर ये देखें हमारे डीआरजी के जवान ही शहीद हो रहे हैं, ये बेहद दुखद है। ये बहुत ही दुखद और हमारे शहीद जवानों के प्रति श्रद्धांजलि सबसे पहले अर्पित करना चाहूंगा और उनके परिवार को संबल मिले। लगभग सभी दंतेवाड़ा जिले के डीआरजी और जिला पुलिस बल के सिपाही थे और 9 लोगों की शहादत हुई है, एक ड्राइवर और 8 जवान। जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि अबूझमाड़ क्षेत्र में जो कोम्बिंग के लिए गई थी टीम, जिसमें 4 या 5 नक्सली मारे गए थे, एक जवान की शहादत हुई थी, वहां से ये लौट रहे थे और लौटते में जो गाड़ी इनको लेने गई थी, बलेरो या स्कॉर्पियो में ये सवार थे, ड्राइवर और 8 जवान। तो बड़ी शक्तिशाली एक आईईडी से ब्लास्ट हुआ और सभी शहीद हो गए। तो ये कायराना एक हमला हमको फिर से देखने को मिला है। पीठ के पीछे से छुरा लगाने वाली बात जिसे हम कह सकते हैं, सामने सामने लड़ाई हो तो एक अलग चीज होती है। ये छुप छुप के कायर जिस प्रकार से वारदात करते हैं, एक और नमूना हमको सामने देखने को मिला और हमारे जांबाज जवानों की शहादत हुई। बाबा, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि 2026 तक नक्सली खात्मा हो जाए, क्या लगता है? मैं इसमें राजनीति नहीं लाना चाह रहा कभी भी और ना लाऊंगा। तो दलगत बातों से दूर ये राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में सबसे गंभीर चुनौती में नक्सलवाद को लिया जाता है। स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने स्वयं इस बात की ओर इंगित किया था अपने कार्यकाल में और आज हम देख रहे हैं कि ये चुनौती हमारे सामने है, एक बड़ी चुनौती है और मिलके हम सबको इसका सामना करना होगा। ये राज्य के कानून व्यवस्था की बात मानी जाती है तो देश से जो अर्धसैनिक बल यहां तैनात हैं मुख्यमंत्री जी के अधीन और राज्य का जो पुलिस बल है, ये मिलके पूरे अपने मनोबल के साथ, मुस्तैदी के साथ बहुत ही खतरों को मोल लेते हुए प्रदेश में शांति बहाल करने के लिए पहल कर रहे हैं और हम सब चाहेंगे कि उनको सफलता मिले। तो क्या लगता है नक्सली खात्मा हो पाएगा? कब तक लगता है? खात्मा तो होना ही चाहिए, आज नहीं तो कल होना ही है। टारगेट्स इस प्रकार से देने में कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती है कि ज्यादा दबाव भी बनता है टारगेट अचीव करने के लिए, उसमें गलतियां भी होती हैं। पहले भी हम लोगों ने देखा नसबंदी इत्यादि के संदर्भ में टारगेट्स जब दिए गए थे तो भीषण परिस्थिति बन गई थी। तो ऐसे टारगेट्स से किसी इनोसेंट व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए जो कहीं किसी प्रकार से संलिप्त नहीं है और हम ऐसी गतिविधियों में ना जाएं। फिलहाल इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं थी। ये जवान हमारे लौट रहे थे एक बड़े मिशन को करके और छुप के इस प्रकार का ये कायराना हमला हुआ है।